क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका राजनीति शास्त्र का जो प्रश्न पत्र है वहां कुछ इस तरह का रहेगा। पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कौन सा संविधान कार्य नहीं है, मतलब कौन सा संविधान का कार्य नहीं है कि यहां सुनिश्चित करता कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? श्रीमती वी.एस. रमा देवी। निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रांसीसी भाषा में। यही प्रश्न पत्र आपका राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। घबराना नहीं है, आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है एक नैतिक राज्य। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? उपरोक्त तीनों, यानी स्वतंत्रता, समानता के लिए भी, भाईचारे के लिए भी, सबके लिए ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य थे। जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता जो है वो स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। समानता न्याय, व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 से करने मिलान। निरक्षरों को मतदाता का विरोध जे.एस. मिल ने किया था। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संरक्षक नौकरशाही लूट पद्धति, राजनीतिक स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ये सिले ने कहा था। सत्य की बात करें, बढ़िया से कंप्लीट कर लो। यही प्रश्न पत्र आपको, ठीक है, आपको 23 सितंबर के दिन परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। पहले सत्य की बात करें तो पहला सत्य रहेगा, दूसरा आपका गलत है, तीसरा गलत है, चौथा बिल्कुल एकदम राइट है। गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी, बिल्कुल सत्य है। असमानता होने पर की स्थापना हो सकती है, गलत बात है। कर्तव्यों के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतरकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता? नैतिक कर्तव्य। संविधान सभा में प्रारूप में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां है? 8। वैसे भर दिया है पूरा, आप ध्यान से देखिएगा। यहां से देखिए, संविधान की 2 परिभाषा लिखनी है, संविधान के कार्य लिखने हैं, राज्य के नैतिक निर्देश तत्वों के महत्व के कोई 2 बिंदु बताइए। क्या चुनाव से ही लोकतंत्र संभव है? कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? लूट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में कुल कितने, ठीक है, संसद वाली व्यस्त पालिका है? स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए। आप तो अच्छे से मेहनत कर लो, यही प्रश्न, ठीक है, आपके परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 21, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और अंतिम जो है आपका वो है आपका, यहां से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो मैंने आपको क्लास 11th की राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र आपको समझा दिया है। ठीक है, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी।